और अभिषेक शर्मा मान नहीं रहा है, मान नहीं रहा है। ये मान क्यों नहीं रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसको मान जाना चाहिए। ये पता नहीं क्या चाह क्या रहा है, ये क्रिकेट को किस लेवल पर ले जाना चाह रहा है, मुझे समझ अब भी नहीं आ पा रहा कि ये करना क्या चाह रहा है क्रिकेट का। क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी ये आजकल कर रहा है भाई, बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही डेंजरस कस्टमर है ये। और बिलीव मी गाइस के ये गिवन डे पे कुछ भी कर देता है। और इसने आज भी बड़ी बजाई है, अपनी फॉर्म को ना खो नहीं रहा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अपनी अच्छी फॉर्म को जो है ना ये खो नहीं रहा, जो सबसे बड़ा कमाल है ना इसका। वरना आप देखते हैं कि कंप्लेसेंट होके यहाँ वो जो कर रहा है, जो स्ट्रोक्स वो खेल रहा है वो मास्टर स्ट्रोक्स हैं और वो चल रहे हैं, ठीक है। और यकीनन एक फेलियर ड्यू हो जाता है ऐसे इंसान पर ना कि ये फेल हो जाए, क्योंकि इंडिया फाइनल तो खेलेगा। अब दूसरी कौन सी टीम खेलेगी, पाकिस्तान के ज़्यादा चांसेस हैं कि कल पाकिस्तान भी शायद बांग्लादेश को हराए, ऐसा लोग समझते हैं। जिस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस आज दी है, और अभिषेक शर्मा जिस तरह का एक मैडनेस है यार, एक मैडनेस है, अपने नेचुरल गेम से अलग नहीं हटता, अपनी इंस्टिंक्ट को चेंज नहीं करता, इसलिए वो जीत रहा है, इसलिए वो जीत रहा है। क्योंकि अपने नेचुरल से हट जाओगे, अपने आप को बर्बाद कर लोगे कि मैं यूं कर लूँ, आज यूं कर लूँ, कल यूं कर लूँ, आधे घंटे में यूं कर लूँ, तो उसके बाद फिर कोई हल नहीं है। उसके बाद इवेंचुअली फारिग हो जाओगे, ठीक है। तो वो फारिग नहीं हो रहा, वो कमाल कर रहा है, उसने बहुत बढ़िया खेला है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और हेड्स ऑफ टू हिम, हेड्स ऑफ टू अभिषेक शर्मा यार, जिस तरह से वो क्रिकेट खेला है भाई, सीधी सी बात है, जिस तरह की वो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेला है वो बहुत कमाल है और मुतासिर कुन है। अब आ जाएं आप बांग्लादेश की तरफ के बांग्लादेश ने इस पर्टिकुलर मैच में क्या खो दिया और क्या पा दिया। देखें यार, अगर 41 रन से आप हारेंगे तो 41 रन से हारने के बाद जो है ना कोई एक्सक्यूज़ बचता ही नहीं है कि आप इस मैच में कभी बने हुए भी थे, ठीक है। रिशाद हुसैन ने 2 विकेटें ज़रूर ली लेकिन रन्स कंसीड किए। आप चेक कीजिए कि तंजीम हसन साकिब मुझे बड़ा पसंद है, मैंने पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में भी बताया था जब वो यहाँ आए हुए थे। उसके अलावा हर इंसान ओवर 8 एंड ओवर गया है, चाहे वो नसूम हो, चाहे मुस्तफिजुर रहमान हो, जो इस वक्त बड़ी अच्छी फॉर्म में थे। और बाकी इन्होंने सैफुद्दीन की पिटाई की है, रिशाद की भी पिटाई आएगी। 9 रन एंड ओवर, 12.5 रन पर ओवर कंसीड कर दिए मोहम्मद सैफुद्दीन ने। तो ये एक बड़ा बुरा डेप था, ठीक है, ये बुरा डेप था। सैफ हसन ने बैटिंग बहुत अच्छी की, बैटिंग बहुत अच्छी की, और इसी को देखकर जो ऐसा लग रहा था परवेज़ हुसैन इमोन स्टार्ट किया, काफ़ी बॉलें कंज्यूम की लेकिन फिर कुछ कर नहीं सके और 21 रन कर आउट हुए, वक्त ज़ाया किया। थोड़ा सा साइम अय्यूब और फ़खर जमान वाला टच देगा ये इमोन जो है, क्योंकि जब इन्होंने 19 बॉल्स ले ली थी तो इसको आगे जाना चाहिए था। बट जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे ये लोग, जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे थे, हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर में 14 दिए, 4 में 18 दे के जसप्रीत बुमराह, वेरी गुड साइन, वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन क्रिकेट टीम कि जसप्रीत बुमराह का बेस्ट शॉट एशिया कप में आ नहीं रहा था, लेकिन आज जसप्रीत बुमराह वापस वही इकोनॉमिकल हुए और साथ साथ विकेट्स कॉलम में भी आए। तो ये बड़ा हेल्दी साइन है बिफोर गोइंग टू द बिग फाइनल। और वॉट एवर या हुएवर दे विल फेस, उनके लिए जसप्रीत बुमराह की फॉर्म बहुत मैटर करती है। कुलदीप यादव 4 ओवर 18 रन 3 विकेटें में बाहर। हाँ, इस बात को बताता हूँ कि जब हम स्किलफुल बॉलर की बात करते तो आई थिंक कि वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त कुलदीप यादव से बड़ा स्पिनर नहीं है। इवन इन वाइट बॉल क्रिकेट आप उसे एट टाइम्स मारोगे, भाई बुरा दिन तो आएगा ऑफिस में, बट आप उसकी पिटाई भी करोगे, छक्के भी मारोगे, बहुत कुछ करोगे, लेकिन गिवन डे पर ही ऐसा मुमकिन है जब अगली टीम का अच्छा दिन हो और बुरा दिन हो कुलदीप यादव का। लेकिन मोर ऑफ्टन देन नॉट आप चेक कीजिए कि विकेट्स कॉलम में भी कुलदीप नज़र आएगा आपको, और इकॉनमी भी उसका इतना हायर नहीं रहता जिस तरह एक रिस्ट स्पिनर का रह सकता है कि 10 एंड ओवर चला जाए या 11 एंड ओवर चला जाए। खैर सूर्या के पास ऑप्शंस होते हैं, वो उसको वहाँ पर यकीनन फिर रुकवा भी सकता है और उसके बाद आगे जा सकता है। बट बॉस कमाल कीता है भाई, कमाल कीता। और डे बाय डे आज ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश नैरो जाएगी, नहीं जा सकी। डे बाय डे ये आउटफिट बहुत डेंजरस हो रही है, इम्पेकेबल हो रही है, हराना मुश्किल हो रहा है। ये सोचना भी मुश्किल हो रहा है कि इंडिया को आप शिकस्त कैसे देंगे, फाइनल पाकिस्तान से लगे या जो भी हो, आप हराएंगे कैसे। दुबे जी ने 1 ओवर डाला, 10 रन आ गए, तो दुबे जी को तो आज इन्होंने साइड कर दिया कि नहीं भैया आप तो रन्स कंसीड कर रहे हो, आप तो रन्स कंसीड कर रहे हो, ज़रा हल्के हौले हो जाओ, ठीक है। तो हौले वो होते नहीं हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी देखते हैं क्या होता है। ऊँट किस करवट बैठेगा ये भी पता चलेगा आज। अब तो कहानी इंडिया के फेवर में, फाइनल में इंडिया को तो जाना ही था। मैं हमेशा से कहता हूँ कि यार नॉट ओनली इन एशिया, इस वक्त टॉप टीम है इंडिया इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। आप देखें
और अब आपको बहुत बड़ी, कहते हैं ना, बहुत बड़ी जीत हासिल करने के लिए आपको फिर बहुत ब्रांडेड क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इंडिया को हराने के लिए। उसके अलावा आप इंडिया की टीम को जो है ना वो हरा नहीं पाएंगे यार, है ये मैं बता दूं कि आप उसको हरा नहीं पाएंगे। सही है, ये आपको मैंने अपना मौक़िफ़ पहले भी दिया और आज भी दे रहा हूँ कि आप उनको ना इस तरह से साइड कर नहीं सकते। बहरहाल पाकिस्तान क्या, हमारे यहाँ सपने ज़रूर देखे जा रहे हैं कि यार इंडिया जो है वो फाइनल लूज़ कर जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ ये सपने ज़रूर देखे जा रहे हैं, मैं आप लोगों के सवालात भी शामिल करूँगा बीच बीच में, ठीक है। हमारे यहाँ ये सपने ज़रूर देखे जा रहे हैं कि हाँ हम इंडिया को इस तरह से शिकस्त दे देंगे, हम यूँ दे देंगे। बिल्कुल, 2 बार हारने के बाद ये किताबी बातें, लेकिन ग्राउंड में आपको कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जिससे आप भारत की क्रिकेट टीम को शिकस्त देने के काबिल हो। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, लेकिन बांग्लादेश आज मैच हारी है, बैक टू बैक मैच है, अब उनको अगले 18 घंटे के अंदर फिर पाकिस्तान के सामने आना है और पाकिस्तान से मुकाबला करना है। और हु नोस कि बांग्लादेश ने आज एक मैच खेला है, भले वो 41 रन से आ रहे हैं, मोमेंटम उनका भी बना है। ये पाकिस्तान के लिए भी कोई इजी गेम नहीं है। देखें, अबू धाबी पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए बहुत अच्छा वेन्यू साबित हुआ, बैटर्स ने वहां भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी कल मैच हरवाने में। हेड्स ऑफ टू नवाज, जो बाबर जब से कह रहा था कि मैच विनर है, लेकिन जब बाबर गया है तो वो मैच विनर साबित हुआ है। उससे पहले वो मैच विनर साबित नहीं हुआ इंडिया का पाकिस्तान के लिए। और इंडिया के खिलाफ क्या ये फॉर्म किसी प्लेयर की बरकरार रहती है? ये भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है ना इटसेल्फ। क्या आप इंडिया के खिलाफ इस परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हो? आई हैव माई सीरियस कंसर्न्स, मेरे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं भाई, इस पर बड़ा मुश्किल है, ठीक है। बहुत सीरियस कंसर्न है कि आप ये इंडिया के ख़िलाफ़ ऐसा करोगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बड़ी आउटफिट है और आप पर अपर एंड है भाई। आपको जो है ना टकाटक उन्होंने मैचेस मार दिए हैं। अब आपको ये देखना होगा, तंजीम हसन कल गले पड़ सकता है आपके, मैं ये भी बता दूं। बहुत सारे देखें, आज जाकिर रन आउट हो गया, कप्तान सूर्या ने ही रन आउट किया उसको, तो जाकिर भी गले पड़ सकता है। आज उनके जो फ्लॉस थे वो कल आपको बेहतर मिलेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। कल आपको बेहतर मिलेगी वो टीम। ये भी एक बात है कि वो आज मैच हार गए तो उन्हें बैक टू बैक मैच खेलना है, उनकी भी अब डू और डाई सिचुएशन है ना। सोच के वो भी आए कि हम लड़ेंगे, हम शायद फाइनल खेल लें, तो अब उनकी भी डू और डाई सिचुएशन है भाई दोनों मैचेस में कि अब उन्हें ऑल आउट जाना है। तो कल वो खेलेंगे अपनी, कहते हैं ना, खाल से बाहर निकल कर। कल वो अपनी खाल से बाहर निकल कर खेलेंगे, ये मैं आपको बता दूं भाई। मैं शुभमन गिल की ज़्यादा बात ही नहीं करता। एक होता है ना वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, एसेट, ठीक है, एसेट है वो। शुभमन गिल आपका बिगेस्ट एसेट है यार। मैंने फॉर्म देखो, मैं अक्सर ये बात कर रहा हूँ कि शुभमन गिल के अकाउंटेबिलिटी इतनी तगड़ी है इंडियन क्रिकेट में कि जो लोग भारत से हैं ज़्यादा, भी मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को शुभमन गिल की इंक्लूजन अच्छी नहीं लगी ऑल ऑफ द सडन T20 फॉर्मेट में, जो सही भी थी कि यार संजू और ये ओपन कर रहे थे, अचानक से गिल आ गए। लेकिन अब गिल में किसी प्लेयर को नहीं देख सकते आप, लेकिन गिल में वो मकाम दिखता है जो विराट कोहली का कभी था लोगों को, और वो अब उस कप्तान बनकर टेस्ट क्रिकेट में वो उस ट्रैक पर आया है। इवन आज वो बड़ा बढ़िया खेला है, रन्स कम आए, लेकिन T20 के हिसाब से 29 रन भी कोई स्टार्ट में नहीं होते। अबे साइम अयूब के तो सब मिला के 29 नहीं हुए होंगे, सब मिला के नहीं होंगे। बॉलिंग कर रहा है वो सईद अजमल बना हुआ है, ठीक है। और अब हमारे यहाँ पे लोगों की उम्मीदें क्या हैं, उम्मीदें क्या चल रही हैं यार? ये भाई मैं भी ये कहता हूँ कि इतना आप फेल हो गए तो शायद एक बड़े दिन आपके रन्स लिखें, यानी कि पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई करता है, तो ये तो इफ एंड बट्स की बात है ना। आप प्रिडिक्ट भी तो हो रहे हो, आप पर होमवर्क भी तो कर लिया गया है बहुत अच्छी तरह, आप ये भी तो समझो, आप प्रिडिक्ट भी तो हो रहे हो। ये कौन बताएगा आपको कि आप प्रिडिक्ट हो रहे हो? 5 कैचेज आप छोड़ लो, 4 कैचेज आप छोड़ लो, उसके बाद जो है वो, हाँ संजू के साथ सही नहीं हो रहा यार, सही नहीं कहते, टीम मैन है तो टीम के लिए खेले। अब शुभमन गिल आया है तो एक वर्ल्ड क्लास बैटर आया है, तो अब तो ये कहानी ख़त्म कर दो जो अभी उसने पाकिस्तान की पिटाई की है या उसने आज जो जिस तरह से परफॉर्म किया है। तो अगर शुभमन गिल अंदर आके रन्स नहीं करते कि भाई नायब कप्तान भी आप ही बन गए हो, फ्यूचर कप्तान आप तीनों फॉर्मेट में होने वाले हो, ये इंडिकेशन इंडियन क्रिकेट में बड़ी है। क्योंकि अब इंडिया को अपनी क्रिकेट को ड्राइव जो करना है वो इसी बेस पर करना है कि हम शुभमन गिल पर जाएंगे इन एवरी फॉर्मेट। जब तक सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं क्रिकेट, जब तक फिट हैं, जब तक परफॉर्म कर रहे हैं, जब तक है, लेकिन उसके अलावा जो है फिर बातचीत होगी। बेसिकली अभिषेक और गिल बारी नहीं आने दे रहे सही तरह से लोगों की, तो मतलब सोच यही थी गंभीर एंड कंपनी की, सूर्या की टीम मैनेजमेंट की सोच ये थी कि भाई हमने तो फाइनल खेलना है, तो हमारा हर लड़का एक फील तो लिया हुआ बैटिंग का कि हाँ यार हमने बैटिंग कर ली है,
हमने बैटिंग कर ली है तो सबको एक फील देना है भाई बिफोर कमिंग इनटू द बिग फाइनल यार। तो ये वाली बात है। वो इंडिया तो फाइनल अब खेल रहा है,